सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन ये है कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है, पता मतलब क्लियरली पता नहीं है कि उनको जिंदगी में करना क्या है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये विजन ही क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या है। जैसे मैंने अपने कुछ सेमिनार्स में बोला है, लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में भी बोला था कि अपने अंदर की आवाज सुनो। तो लोग क्या बोलते हैं कि मेरे अंदर तो कोई आवाज ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं अंदर की आवाज होती क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कंफ्यूजन है। जब समझ आएगा कि मुझे क्या करना है तभी तो अपनी एनर्जी लगाऊंगा उस डायरेक्शन में। तो अब एक आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो आपके अंदर का कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ये कंफ्यूजन आपके लिए कौन दूर करेगा? कौन दूर करेगा? आप खुद ही करोगे, कोई और तो करेगा नहीं। तो क्यों नहीं कर रहे? अब जो मैं बोलने वाला हूं ना उसको बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज ये बिल्कुल अलग है उन बातों से जो आज तक हम सुनते आए हैं। कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कैसे समझ आएगा? उसके लिए करना क्या है, 1 मिनट में आपको बता देता हूं। आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको इंटरनेट पे जाना है, गूगल पे जाकर के सर्च करना है, ऑप्शंस देखने हैं कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से निकले हो तो इंडिया में क्या क्या ऑप्शंस है। उसमें से आपको देखना है कि मैं कौन सा करियर चूज करूं। आपको साफ नजर आ जाएगा कि ये 200 करियर ऑप्शंस है, और इधर साइंस बैकग्राउंड से 200 करियर ऑप्शंस हैं। उसमें से 200 में से आपको सिलेक्ट करना है। मे बी आपको 20 ढंग के लगेंगे, 20 आपको ऐसे लगेंगे जो थोड़ा ठीक ठाक लग रहे होंगे। फिर उस 20 में से आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा है जो मेरे इंटरेस्ट से रिलेट हो रहा है, जो मेरी स्ट्रेंथ से रिलेट हो रहा है, मेरे बेसिक नेचर से रिलेट हो रहा है। हर एक का अपना एक बेसिक नेचर होता है। मेरा नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है, मेरी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी अलग है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमको उन 20 में से 200 में से पहले हमने 20 शॉर्टलिस्ट करे, फिर उस 20 में से एक एक करके पेपर पेन ले करके आराम से बैठ करके देखना होगा कि इसमें से कौन से वो ऑप्शंस हैं जो प्रैक्टिकली मैं कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑप्शन है आपको अच्छा तो बहुत लग रहा है, उसकी फीस है 50 लाख रुपए, आपके पास में है नहीं देने के लिए, तो क्या करोगे? तो अब आपने प्रैक्टिकली उन 200 में से 4 ऑप्शंस निकाल लिए। इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, एफर्ट भी लगेगा, लेकिन ये किया जा सकता है अगर हम करना चाहें। और फाइनली हमारे आगे 4 ऑप्शंस आएंगे। अब उन 4 में से 1 या 2 ऑप्शंस निकालना कोई बहुत मुश्किल है? मुश्किल है? आसान है? आसान है, बोलने में बहुत आसान है, लेकिन लोग करते क्यों नहीं है? कितने लोगों ने किया है? ऑनेस्टली बताना, झूठ मत बोलना कि मतलब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक बैठ करके सोचा है, दिमाग लगाया है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। कितने लोगों ने किया है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बहुत कम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने। वजह क्या है? जबकि ये डिसीजन मुझे नहीं मैटर करता कि आप ये करते हो या नहीं करते, आपकी पूरी लाइफ इस डिसीजन पर डिपेंड करने वाली है। यानी कि अगर हमको एक हॉलिडे पे जाना है अपने दोस्तों के साथ में तो बड़ी प्लानिंग होती है, 1 हफ्ता पहले से प्लानिंग चल रही है, 1 महीना पहले से प्लानिंग चल रही है। लाइफ में हमें कहां जाना है, कितने लोग बैठ करके ये प्लान करते हैं? कितने लोग बैठ करके अपना 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल अपनी पूरी एनर्जी इस चीज को समझने में लगाते हैं कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, मुझे कहां जाना है, क्या बनना है, और उसको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। और यही वजह है कि 90% से ज्यादा लोग इस दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। फिर चाहे वो मेरे सेमिनार्स देखें या ना देखें, कड़वा सच है, लेकिन सच है। इफ यू कांट टेक द राइट एक्शन, हाउ कैन योर लाइफ गो इन द राइट डायरेक्शन? ये है वो पहला। अब दूसरा, जो और भी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। आपने मेरा ये सेशन देखा और आपने कहा यार बात तो सही है, लग जाओ काम पे, लगाओ दिमाग और सॉल्यूशन निकालो इस प्रॉब्लम का कि मुझे क्या करना है। आपने निकाल भी लिया सॉल्यूशन, 200 करियर ऑप्शंस देखे, उसमें से दिमाग लगाया, लोगों से बात करी, एफर्ट किया, बहुत कुछ किया, और फाइनली आपको समझ आ गया कि मुझे ये काम करना है और ये काम करना मेरे लिए सही है। अब आप गए अपने घर पे जाकर के अपनी फैमिली से डिस्कशन किया, और आपकी फैमिली ने क्या कहा कि हमारे हिसाब से ये सही नहीं है, तुम्हें करना है करो, लेकिन हम तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे ये काम करने। हाँ, अगर तुम वो करो जो सब कर रहे हैं
और जो हम तुमसे करवाना चाहते हैं तो पूरा सपोर्ट है। बोलो क्या? अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? क्या करोगे? लड़ोगे अपने पेरेंट्स से? क्या करोगे? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुका है। इस प्रॉब्लम को समझो, क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि आपको ऐसे इंसान से लड़ना है जिसको आप नहीं जानते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें कोई खास करेज नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने पेरेंट्स से लड़ना है, तो उनसे जिनसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो क्या चाहिए? अरे बहुत करेज चाहिए, बहुत ज्यादा करेज चाहिए। अरे दम लाओ अपने अंदर से। जिस इंसान में यह करेज नहीं है कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन खुद ले सकूं, वो जिंदगी में क्या करेगा? अब है तीसरा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बड़ा दिमाग लगाया, ये डिसाइड भी कर लिया कि मुझे क्या करना है, अपने घर वालों के अगेंस्ट में पीसफुली प्रोटेस्ट भी कर लिया और डिसीजन भी ले लिया, वो डिसीजन पे टिके भी रहे, स्टैंड ले लिया कि मुझे ये करना है। उसके बाद में उस काम में आप सक्सेसफुल होने वाले हो या फेल होने वाले हो 4 साल बाद। आपने करियर चूज किया, इसकी कोई गारंटी है कि आप सक्सेसफुल हो गए अगर आपने ये किया तो? कोई गारंटी नहीं। यस और नो? नो, कोई गारंटी नहीं। तो अब अगर ये सब करके, इतना पंगा लेकर के, मानो आप फेल हो, अब क्या होगा? क्या होगा? इस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या चाहिए भाई? करेज। क्या चाहिए? क्या चाहिए? इसको समझ लो बारीकी से। इस दुनिया में 99% से ज्यादा लोग अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो लाइफ में सिचुएशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे डाल रहे हैं, किसी और को ब्लेम कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ब्लेम उठा करके डाल दो सामने वाले को। अगर इस सेशन से एक चीज लेकर के जानी है अपने घर, तो वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, कभी भी किसी को भी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम नहीं करना है, किसी हाल में नहीं करना है। और फेल होने के बाद भी मेरे अंदर ये करेज है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी सिचुएशन से जब मैं ऊपर उठूंगा तो मैं क्या होऊंगा?